चीज़ आपसे समझना चाहेंगे। आप ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि अब तो क्या है कि जो मिड कैप वाले जो बैंक हैं वो भी चल रहे हैं। पहले दिग्गजों ने तेज़ी दिखाई थी, अब इनमें फॉलो अप बाइंग आ रही है क्योंकि ये शायद उतने चले नहीं थे। लेकिन कहीं न कहीं कंसर्न्स भी उभर के आ रहे हैं कि क्या ये जो तेज़ी है कितनी सस्टेन करेगी, कब तक चलेगी? आप ये बताइए कि अभी जो रोलओवर्स के आंकड़े हैं अगली सीरीज़ में, वो क्या कह रहे हैं, किस तरह के रोलओवर्स हैं? और अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कौन से ऐसे स्टॉक्स लगते हैं जहां पर ट्रेडर्स को रोल ओवर कर लेने चाहिए अगली सीरीज में? हाँ, देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। बैंक निफ्टी बैंकिंग स्पेस में काफ़ी अच्छा रोलओवर हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट निफ्टी में भी एक पॉजिटिव रोलओवर हम अब तक T-1 तक के डेटा यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे अगर रोलओवर करना है तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स को नेक्स्ट सीरीज़ के लिए रोलओवर करके चलना चाहिए। नेक्स्ट सीरीज़ में बैंक निफ्टी हमारा ये मानना है कि 44,000 से 45,000 तक के लेवल दिखा सकता है। कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक जहाँ पे काफ़ी अच्छा जहाँ पे डेटा काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं, उनमें से एक है आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा है एक्सिस बैंक, साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक। तो ये कुछ एक दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक है जहाँ पे तो एक्शन हमें देखने को मिल ही रहा है। उसके साथ-साथ पीएसयू बैंकिंग स्पेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये एक आउट परफॉर्मर साबित हो सकता है पीएसयू बैंकिंग स्पेस में से फॉर द दिसंबर सीरीज। उसके साथ-साथ कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ये कुछ एक पीएसयू बैंकिंग स्पेस है, वो भी हमें पॉजिटिव लगते हैं। तो ओवरऑल फाइनेंशियल पे नजर रखनी चाहिए। एनबीएफसी स्पेस का अगर हम जिक्र करें तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ये कुछ एक काउंटर है जो हमें टेक्निकली एज वेल एज डेरिवेटिव डेटा पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव नजर आते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग फाइनेंशियल्स और परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और वो सारे के सारे शेयर आपको नोटिस करा दिए नीलेश ने, जहां पर स्ट्रेंथ दिख रही है, जहां पर आगे तेजी हो सकती है। लेकिन अब उन शेयरों की बातचीत करेंगे चाहेंगे। देखिए, बाजार बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है और इस वक्त अगर हम निफ्टी को देखेंगे 18,275 के आसपास से 30 अंकों के आसपास की तेजी है। आप सुबह से देखिए जहां पर शुरुआत थी, उसके बाद बाजार करीब पिछले 3 साढ़े 3 घंटे से बिल्कुल एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। आप ये बताइए नीलेश कि अब जो करीब करीब पौने 2 घंटे के आसपास का ट्रेड बचा है, यहाँ पर कैसे मूवमेंट्स होंगे? और कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, बहुत ही क्रूशियल होगी, उसके लिहाज से क्या पोजीशन बनाने की सलाह देंगे आप? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए अभिषेक जी, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव है अभी भी। इन बिटवीन पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में हमने थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखी थी और जिस हिसाब से मंथली एफ&ओ की एक्सपायरी होने वाली है, तो इस प्रकार की वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी। जो अच्छी बात ये है कि क्लस्टर ऑफ सपोर्ट निफ्टी में 18,100 के आसपास है और उसी स्ट्राइक में हमने कल के सेशन में भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एडिशन पुट साइड में देखने को मिला था। अब जो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 18,200 का इमीडिएटली सपोर्ट बन चुका है। 18,500 के ऊपर का मूव इमीडिएट बेसिस पे नजर नहीं आता है। एक्सपायरी कहीं न कहीं 18,300 से 18,350 के बीच में होते हुए देखने को मिल सकती है। बायस पॉजिटिव है, बाय एंड डिक्लाइन अप्रोच होनी चाहिए। 18,100 का इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखें तो एक स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है और टारगेट की बात करें तो 18,400 18,450 तक के लेवल हमें अगले सप्ताह में देखने को मिल सकते हैं। आज की जो की हाइलाइट है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंक निफ्टी में लीडरशिप आती हुई नजर आ रही है। बैंकिंग लीड कर रहा है और ये काफी पॉजिटिव साइन है। जिस हिसाब से दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस कुछ नेम अगर हम लें तो आईसीआईसीआई बैंक वहां पे अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। एक्सिस बैंक में फ्रेश ब्रेकआउट भी आता हुआ नजर आ रहा है, तो वो काउंटर अच्छा लग रहा है। तो बैंक निफ्टी यहाँ से 43,000 तक का मूव 1 से 2 दिन में दिखा सकता है। तो यहाँ पे भी गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 42,300 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना होगा। सारे ही स्पॉट्स के लेवल्स हैं। साथ ही साथ एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स लगातार एक तरफा गिरावट पिछले 2 महीनों में हमें देखने को मिली है। एकदम लोवेस्ट लेवल पर आ चुका है, 13.76 के आसपास आ चुका है। अब यहाँ से एक सपोर्ट के पास आ चुका है, तो यहाँ पे एक स्पर्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो क्लोजली वॉच करना होगा इंडिया विक्स को। स्टॉक्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन हमारा ये मानना है कि यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। एक्सपायरी थोड़ी सी पॉजिटिव साइड में हमें स्पेन आउट होती हुई नजर आ सकती है। ठीक